Hello students, welcome back to home classes started by the Director of School Education Jammu. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो ये नंबर सिस्टम में आते हैं, नंबर्स होते हैं. बट स्टूडेंट्स, इंटीजर्स पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स क्या होते हैं. तो बच्चों, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? आई थिंक एवरीवन नोज. वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 सो ऑन. और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 और 3 सो ऑन. अब बात करते हैं, अगर हमारे पास ये नंबर ऐसे आ जाएं तो इनको क्या बोलेंगे? ये 2, हम इसको 2 पढ़ते हैं, बट अगर ये माइनस इसके साथ लग जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको नेगेटिव 2 का नेगेटिव बोलते हैं. नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर है ये, और उसके -2 बोलते हैं. और स्टूडेंट्स यही तो है इंटीजर्स. मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, और सारे इनके नेगेटिव भी. ठीक है. नंबर लाइन आपने देखी है. नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं? जैसे यहाँ सेंटर में 0 लिखते हैं और राइट साइड हम सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे यहाँ से 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड क्या करते हैं? माइनस वाले, इनके माइनस वाले लिखते हैं हम, जैसे -1, -2, -3. बट स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से. 0 से इस साइड, राइट साइड पॉजिटिव और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव वाले सारे. और ये सारे नंबर, इन्हीं को बोला जाता है इंटीजर्स. मतलब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव होल नंबर प्लस नेगेटिव होल नंबर्स एंड 0 भी, इन सब को मिला के क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. इंटीजर्स तो क्या होते हैं इंटीजर्स? इसकी डेफिनेशन: एन इंटीजर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग 0. ठीक है. ये सामने जो आपके सामने है, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं. बट स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है कोई, तो हम इसको इंटीजर्स नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या है? एक फ्रैक्शन है. इंटीजर के लिए आपके पास कंप्लीट नंबर होना चाहिए. ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना वो पॉइंट्स में होना चाहिए, और ना वो ऐसे होना चाहिए. सिंपल आपके पास कंप्लीट नंबर होना चाहिए. नंबर वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे के सारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं. आई होप अब आपको इंटीजर्स के बारे में पूरा पता चल चुका होगा. तो अभी हम पढ़ते हैं कि इंटीजर्स में प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे की जाती है. तो क्या कितने ऑपरेशन करते हैं हम? देयर आर 4 इंटीजर ऑपरेशंस. कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. तो आइए हम इनको 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे. देखेंगे कि इंटीजर्स में, जो कि प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, इन नंबरों को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीज़न इसमें कैसे की जाती है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि इनमें हम एडिशन कैसे करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐड इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे हम अपने दूसरे वाले काउंटिंग नंबर्स को करते थे. तो स्टूडेंट्स, इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि हमें नेगेटिव वाले नंबर ऐड कैसे करने हैं. जैसे -2 है और एक ये है, तो इनको कैसे प्लस करना है अपने, बस ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे. तो हम 1 बाय 1 इनको दिखाता हूँ मैं आपको. सबसे पहले, अगर आपके पास दोनों नंबर जिनको आप ऐड कर रहे हो, दोनों प्लस के नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे ये है पॉजिटिव नंबर,
मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ ये प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप किसी नंबर के साथ कुछ भी नहीं लगा है तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पर नेगेटिव नंबर के साथ माइनस जरूर लगा होता है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास दोनों प्लस वाले नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनको हम सिंपली ऐसे ही प्लस करते हैं। जैसे अगर दोनों प्लस वाले नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मतलब अगर दोनों सेम साइन वाले नंबर हैं, या दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस वाले नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, और जो आंसर आता है वो दोनों जब दोनों प्लस वाले होंगे तो प्लस में आंसर आएगा, और जब दोनों नेगेटिव नंबर होंगे उनको जब प्लस करेंगे तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो किस में आता है, नेगेटिव, माइनस में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है और 3 है, दोनों प्लस वाले नंबर हैं, इनको सिंपली प्लस करेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर -2 है, फिर आगे 3 भी क्या है, माइनस है, तो इनको हम कैसे करते हैं, प्लस तो इनको करेंगे ही। 2 और 3 कितने हो गए, 5, क्योंकि दोनों सेम साइन है दोनों के साथ, तो प्लस करते हैं। बट इनके साथ इसके जो रिजल्ट है इसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहला पहला पॉजिटिव हो या दूसरा पॉजिटिव हो, जैसे भी हो, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो आंसर आता है माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ उसका साइन लगता है। कौन सा साइन लगेगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -10 और +5 है, तो देखो एक जो है वो नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन सेम नहीं है तो इट मीन्स हमें माइनस करनी है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 10 में से 5 निकालो, 5 आएगा। बट अब बड़ा कौन सा नंबर है, 10 बड़ा है, तो 10 कौन सा है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव मीन्स इसके साथ जो माइनस है वही आंसर के साथ भी लगेगा। और अगर ये ऐसा होता 10 प्लस होता, -5 होता, तो क्या करते हम, यहाँ पे भी अब जो 10 है वो पॉजिटिव है, 5 जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो अब यहाँ पे भी हमें माइनस करनी है। लेकिन साइन अब जो बड़ा नंबर है इसका साइन कौन सा है, प्लस का है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव के साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रूल थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, मतलब वो तो एक साथ ही हो गए, पर इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है माइनस और -2, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर कहीं हम ऐसे देखते हैं माइनस के साथ प्लस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और माइनस और प्लस का क्या बन जाता है, यहाँ पे माइनस बन जाता है। तो आइए फिर से देख लेते हैं क्या क्या रूल्स थे इसके लिए हमारे पास ऐड करने के लिए, कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कि दोनों प्लस के नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका सम जो है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और द सम ऑफ द टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, और जो अगर दो नेगेटिव नंबर है हमारे पास तो उनका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। ये दोनों का यहाँ पे क्या बन गया, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसको फिर आगे क्या होगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, -5 + 1 6, बट साइन किसका, माइनस का, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ओके, आगे देखते हैं दूसरा क्या रूल है, तीसरा थर्ड रूल क्या है, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव नंबर इंटीजर कुड बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनका जो
सम है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो मीन्स इनका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या फिर ज़ीरो आ सकता है। वो भी हमने अभी डिस्कस किया कैसे आ सकता है, क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसका साइन आंसर में आता है। और ज़ीरो कैसे आता है, अगर दोनों नंबर सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 है, 10 माइनस का है, आगे इसके 10 जो है वो प्लस का है, तो दोनों को क्या करेंगे, 10 माइनस 10 ज़ीरो हो जाएगा, और इसके साथ ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगता है। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज, ये कुछ दिए गए हैं, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये रूल जो है ये मल्टीप्लाई के लिए है। क्या है, अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन, अगर दोनों का सेम साइन है, मतलब दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई तो वैसे ही करनी है आपने जैसे करते हो आप, बट इसमें कन्फ्यूज़न यही होती है कि प्लस का आंसर आएगा या माइनस में आएगा। तो यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये रूल लिखा हुआ है कि अगर दोनों साइन, जो दोनों नंबर्स हैं आपके पास, दोनों उनके साइन दोनों सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उनका आंसर जो आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर दोनों के साइन सेम नहीं हैं, ठीक है, डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, और उनकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बीच में, तो जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, फिर से देख लेंगे, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आंसर पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे हम, इसकी एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे -2 है और दूसरा है 4, ये भी माइनस का ले लेता हूँ मैं, और इनकी अभी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइन से एक जगह पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेते हैं, जिसके साथ माइनस हो, -4 जो है इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 जा कितने होते हैं, 8। बट अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे माइनस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और दूसरी एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर एक आपके पास नंबर है 7 है और दूसरा जो है वो -2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब इनकी मल्टीप्लाई भी करनी, वैसे ही करनी है आपको। 7 2 कितने होते हैं, 14, बट इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर दोनों के साइन सेम नहीं है तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अभी। अगर अगेन ये कुछ क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आप ट्राई करना। और अभी हम देखेंगे कि इसमें डिवीज़न कैसे की जाती है इंटीजर्स में। अगेन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना। और अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स में डिवीज़न कैसे की जाती है। सो स्टूडेंट्स, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन इज पॉजिटिव। वैसे ही रूल है जैसे मल्टीप्लाई के लिए था। द क्वोशंट क्या होता है, जो हमें डिवाइड करके जो आंसर आता है, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको वो हमारा डिवाइज़र होता है, और जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर दोनों नंबर जो जिनको हम डिवाइड करें एक जो डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों क्या है, अगर पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उनका जो आंसर है, जो उनका क्वोशंट है, वो किस में आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है वो। और अगर
डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों के साइन सेम नहीं हैं, ठीक है। तो क्वोशंट है वो किस में आता है, नेगेटिव आता है। ओके, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव। मीन्स अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आता है, जैसे मल्टीप्लाई में आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे मैं एक ले लेता हूँ 8, इसको डिवाइड करेंगे -3 से, तो उसका क्या आंसर आएगा, सॉरी -3 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, कोई और नंबर लेते हैं यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। तो 8 को 4 से पहले डिवाइड करना है, तो 4 2 से कितने होते हैं 8, तो आंसर इसका क्या आने वाला है 2। बट हमें देखना है कि अब ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव। तो देखो हमारा जो एक नंबर है प्लस का है और एक नंबर माइनस में है, तो इसका आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा बट कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इसमें प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और ये आपके सामने जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं इनको आई होप आप इनको सॉल्व करोगे। अगर कोई फिर से प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। ओके।